बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है आपके साथ। दो बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी ये कि आज न्यूज़ में आपने सुना होगा, फिर देखा होगा, पढ़ा होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी साहब से और फरदौस आशिक अमान साहबा से ये कहा है कि आप जाएं और कब्र पर माफ़ी मांग के आएं। ठीक है, ये किन की कब्र के बारे में कहा है ये, और ये मामला क्या है असल में, इस पर बात करनी है। और दूसरी बात, NCA नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब को, उनके बेटे सुलेमान शहबाज को और उनके दोस्त जुल्फ़कार अहमद साहब को क्लीन चिट दी है। ये क्या चक्कर है, कैसे, किस हवाले से दी है, इस पे बात करेंगे। पहले आ जाएं जनाब फवाद चौधरी साहब और फरदौस आशिक अमान साहबा। उन्होंने, आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का फ़ैसला आया था और अल्लाह बख्शे वकार सेठ साहब, जस्टिस वकार सेठ साहब बहुत ही दबंग किस्म के, ज़बरदस्त किस्म के जज थे और खुदावंद करीम उनको गरी की रहमत करे। तो और जनाब वो जस्टिस वकार सेठ साहब ने वो फ़ैसला दिया और उस फैसले वो बहुत, फिर उसमें कुछ चीज़ें बड़ी सख्त थीं जनाब। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि इस तरह की सख्त चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए वगैरह। तो कि जी उनको अगर वो मर भी जाए तो उनको जो है ना घसीट के लाया जाए और उनकी लाश को जो है ना यहाँ पर लटकाया जाए डी चौक पर। ये जस्टिस वकार सेठ साहब के फ़ैसले का एक नुक्ता था, ठीक है ना, परवेज़ मुशर्रफ के अगेंस्ट। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब इसी वजह से तो आ नहीं रहे। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब ये है सूरत हाल कि उस वक़्त फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फरदौस आशिक अमान साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहजाद अकबर साहब ने भी अपना हिस्सा डाला वफ़ादारी का, और फिर फ़रोग़ नसीम साहब, वो तो आपको पता है वैसे ही मालशिया पालशिया का कप्तान है, उन्होंने भी हिस्सा डाला। और उस वक़्त के जनाब कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर साहब जो अटॉर्नी जनरल साहब थे, उन्होंने भी हिस्सा डाला। उन्होंने जज के अगेंस्ट बोला, जजमेंट के अगेंस्ट बोला वगैरह, ट्वीट्स किए, बड़ी हल्ला गुला की। और इस तरीके से अब उन पर हुई तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई उन पर, तो इन सारों को नोटिस हो गए। और जनाब ये पहले, इससे पहले फ़रोग़ नसीम साहब और साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर, कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर साहब और जनाब जो है ना शहजाद अकबर साहब, वो कागज़ लहराने वाले, वो जो लहराते लहराते फिर ख़ुद चले गए, ठीक है ना। तो उन्होंने वो माफ़ी मांग ली और वो जनाब जो है ना बाकायदा गैर मशरूत माफ़ी मांगी। आज जनाब बारी थी फवाद चौधरी साहब की और फरदौस आशिक अमान साहबा की। ये गए और फरदौस आशिक अमान साहबा ने वहाँ पे अदालत में कहा कि जी बिल्कुल हम मानते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं तो हम पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो जस्टिस रूहुल अमीन साहब ने, तो उन्होंने जो है ना उसमें उन्होंने बात की कि जनाब इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए और ये इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप भी इस तरह से करेंगे तो एक आम आदमी कैसा करेगा, फिर आप खुद समझदार हैं। और फिर साथ इन्होंने कहा, अच्छा फिर उस दौरान ना फवाद चौधरी साहब ने ज़रा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने को, क्योंकि ओवर स्मार्ट तो ये बनते हैं ना सारे, ओवर स्मार्ट एक साहब बने थे, वो आपको पता है आज़म सवाती साहब, उसके साथ फवाद चौधरी साहब भी ओवर स्मार्ट बने थे। और इन्होंने कहा था आज़म सवाती साहब में कि इलेक्शन कमीशन को तो आग लगा देनी चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन सीधा हुआ, इन दोनों ने वहाँ भी माफ़ी मांग ली। यानी मकसद कहने का ये है कि पहले ज़रा थोड़ा सा आकड़ दिखाओ और फिर उसके बाद जब आगे से कोई सीधा हो तो फिर माफ़ी मांगे, ठीक है ना। तो फिर वहाँ भी माफ़ी रिटर्न मांगी, तो कहाँ कहाँ पता नहीं माफ़िया मांग, कहीं और भी बहुत सारी जगहों पर ये माफ़िया मांग चुके हैं। कहीं तो माफ़ी मिली है और कहीं पर बहुत फिर नहीं भी मिली। फिर आज हालात आपके सामने हैं, ठीक है ना। भड़के मारना तो बड़ा आसान होता है ना, फिर उसके बाद माफ़ी मांगना और फिर उस माफ़ी की कबूलियत होना भी, वो भी एक बड़ी बात है ना। खैर, तो फवाद चौधरी साहब ने फरमाया वहाँ पे कि जी बिल्कुल हमें वो है इस चीज़ का एहसास, लेकिन जज को भी जो है ना सोच समझ के अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर जस्टिस रूहुल अमीन साहब ने ये कहा कि आप माफ़ी मांगने आए हैं या केस लड़ने आए हैं, और अगर आपने केस लड़ना है तो फिर केस लड़ें, फिर माफ़ी नहीं, फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और उसमें फिर उसके बाद ठुस हो गए जनाब फवाद चौधरी साहब। और फिर उसके बाद जनाब जस्टिस रूहुल अमीन साहब ने दोनों से कहा कि आप जाएं
जस्टिस वकार सेठ साहब की कब्र पर दुआ भी करें और उनसे माफ़ी भी मांगें, वहाँ पर माफ़ी मांग के आएँ, फिर उसके बाद रिटर्न हल्फनामा जमा करवाएं यहाँ पर कि हम ऐसा नहीं करेंगे, या माफ़ी का रिटर्न हल्फनामा जमा करवाएं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। अब जनाब ये इस तरीके से अब आपको पता है यहाँ पर ये वाली सूरत हाल हुई है, और ये वाले हैं, और वहाँ पर भी ये माफ़ी गैर मशरूत तौर पर ये मांगने के लिए तैयार हैं, और इन्होंने अपना वो कहा है कि जनाब हम वो भी जमा करवाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो उसका क्या सिर्फ एक सिंबॉलिक सिलसिला है या नहीं, ये जाएंगे उनकी कब्र पर, और अगर जाएंगे तो फिर इसकी कोई कवरेज भी होगी, कोई वीडियो क्लिप भी होगा, या कोई सारी सूरत हाल होगी। तो खैर ये कह देना बड़ा आसान होता है ना, वहाँ पे फिर इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। आ जाए जनाब दूसरी स्टोरी पर, और वो दूसरी स्टोरी ये है, कुछ अर्सा पहले हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, जियो जंग ग्रुप और द न्यूज़ से रिलेटेड हैं, और लंदन के उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। तो वो जनाब उन्होंने जो है ना एक स्टोरी की थी, और उन्होंने कहा था कि NCA ने क्लीन चिट दिया है, नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन की, उसने क्लीन चिट दिया है शहबाज शरीफ साहब को और उनके बेटे को और उनके एक दोस्त को भी, जुल्फ़िकार साहब नाम है। फिर उसके बाद कुछ मालशिया पालशिया चैनल बड़े बोलते रहे कि जनाब कोई क्लीन चिट नहीं दिया। वन एंड द ओनली जो शहजाद अकबर साहब थे वो भी यही कहते हुए पकड़े गए, ठीक हो गए ना, रंगे हाथों, कि जी वो आपको पता तो है वो आजकल निकल गए हैं, तो फिर बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बातें भी कर रहे हैं, उनके अपने लोग। उस दिन भी जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि उनको तो सिस्टम की समझ ही नहीं थी। मतलब ये हमें आज पता चल रहा है कि जब शहजाद अकबर साहब चले गए तो उनके अपने दोस्त कह रहे हैं कि उनको सिस्टम की समझ ही नहीं थी, या उनको टीम बुरी मिली थी, या वो अच्छे वकील ही नहीं थे। ये जुल्फी बुखारी साहब ने कल परसों कहा है। ठीक, मुझे तो अब ये शक होने लगा है कि खान साहब के जाने के बाद पता नहीं उनके अपने दोस्त ही कहेंगे इनको सिस्टम की समझ ही कोई नहीं थी। ठीक है ना, इनको तो गवर्नमेंट की समझ ही कोई। खैर अब भी कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, अब भी कह रहे हैं, अब उसके बाद पता नहीं। तो फिर अब हमारी ये शूमी किस्मत कि 3 साल 4 साल करने के बाद फिर भी हमें पता चलता है कि उसको सिस्टम की समझ ही कोई नहीं थी। भाई उनको ड्राइविंग सीट पर बिठाया किसने, जिनको सिस्टम ही कोई समझ नहीं है। तो अच्छा खैर आ जाए जनाब उस पर कि NCA नेशनल क्राइम एजेंसी। तो शहजाद अकबर साहब ने यह कहा था कि वो तो ये किसने कहा है, शहबाज शरीफ साहब तो तफ्तीश का मरकज़ ही नहीं थे, तफ्तीश तो इनके बारे में हो ही नहीं रही थी। इन्वेस्टिगेशन तो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है बरतानिया की, वो तो शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक तो तफ्तीश कर ही नहीं रही थी। जनाब कल ये हुआ कि फिर मुर्तज़ा अली शाह साहब ने फिर वही स्टोरी दी द न्यूज़ में और बाकी जगहों पर। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि कोई 500 सफ़ात की रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ की है। टोटल को 1000 सफ़ात की थी, और जिसमें से 500 सफ़ात की रिपोर्ट जो है ना रिलीज़ की है नेशनल क्राइम एजेंसी ने, बरतानिया की, और नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिलीज़ की है। और साथ ये कहा है, इनको क्लीन चिट दी है शहबाज शरीफ को, उनके बेटे सलमान शहबाज को और जुल्फ़िकार साहब उनके जो दोस्त हैं। अब मामला क्या है, ये बड़ी मज़े की बात है। मामला ये है मनी लॉन्ड्रिंग का। कुछ अर्सा पहले कोई दिसंबर 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी, ठीक है ना, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ये गई अपनी अदालत में। वहाँ पे वेस्टमिनिस्टर में एक अदालत है, कोर्ट है, उनके पास गए ये जनाब जस्टिस के पास, जज के पास। इस क्राइम एजेंसी ने कहा कि सर हमें जो है ना पाकिस्तान के ये लोग हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके बेटे हैं सुलेमान शहबाज साहब, और उनके वो दोस्त हैं कोई जुल्फ़िकार साहब, इनके ख़िलाफ़ कुछ कंप्लेंट्स मिली हैं, और वो कंप्लेंट्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक। तो इनके अकाउंट्स में कुछ पैसे आए, तो हम जनाब ये उसके बारे में ज़रा मालूमात तहकीकात करना चाहते हैं। और ये तहकीकात हम पाकिस्तान का भी हवाला दिया कि एसेट रिकवरी यूनिट, और ये तहकीकात जनाब वो डेली मेल में एक ख़बर आई थी, आपको मालूम है, और वो डेविड रोज़ बड़े उछलते थे जनाब, उनकी बुनियाद पर भी और कुछ और बुनियादों पर भी, और अपने हिसाब से भी सारी छानबीन ज़रा करना चाहते हैं। हमें इजाज़त दी जाए कि हम अकाउंट्स फ्रीज़ कर सकें। तो अदालत ने, देखो ना, जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है वहाँ ये है, अदालत के बगैर कोई नहीं कर सकता अकाउंट फ्रीज, ठीक है ना।
तो यहाँ तो फ्रीज अकाउंट से भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के पैसे निकल गए थे, और वो कैसे निकले हैं किसी को पता ही कोई नहीं है कि उनके अकाउंट फ्रीज हुए थे, अदालत के कहने पे फ्रीज हुए, लेकिन फिर भी पैसे निकल गए। तो वहाँ जनाब उनको अदालत ने इजाज़त दी कि बिल्कुल आप तहकीकात करो और अकाउंट, इनके असासे अकाउंट जितने हैं इसके, शहबाज शरीफ साहब के इधर या उनके बेटे के या वो दोस्त के या जिनके भी हैं ना रिलेटेड, जिनसे आप करना चाहते हैं, आपको इजाज़त है, अकाउंट मुंजमद कर दो, फ्रीज कर दो। वो फ्रीज हो गए। ठीक, अब उसी नेशनल क्राइम एजेंसी ने जाके कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है, जो कि रिपोर्ट अब सामने भी आ गई है, और उस नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा है कि हमने तहकीकात की हैं, अपने हिसाब से भी तहकीकात की हैं, हमने पूरा बैंक अकाउंट्स भी खंगाले हैं उनके, हमने वो एसेट रिकवरी यूनिट जिनके सरबराह थे शहजाद अकबर साहब, उनसे भी मालूमात ली, पाकिस्तान के नैब से भी ली, जिससे भी ली, हमने वो डेली मेल की खबर को भी, उसको भी वो सारा कुछ वो किया, सब कुछ। अदालत में जाके उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ, उनके बेटे और उनके दोस्त से मुतल्लिक हमें मनी लॉन्ड्रिंग का किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला, उनको क्लीन चिट दी, और साथ ये भी बताया कि हमारी सारी तहकीकात का मरकज़ शहबाज शरीफ, उनका बेटा और उनका ये दोस्त था। ठीक है, अब जिसके बारे में ये कह रहे थे ना शहजाद अकबर साहब के, इन पर तो किसी किस्म की तहकीकात हो ही नहीं रही थी, तो इनको क्लीन चिट कैसे मिला? कुछ अर्सा पहले ये खबर आई ना कि इनको क्लीन चिट मिला, मैंने भी वीडियो की थी, आपने सुना। तो शहजाद अकबर साहब कागज़ लहराते हुए आ गए और उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल झूठ है, ये तो गलत बयानी कर रहे हैं, ये तो इनके पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उनके बारे में जब तहकीकात ही कोई नहीं हो रही थी तो उनको क्लीन चिट किस चीज़ का मिला? अब ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं 500 सफ़ात वाले, उन्होंने कहा है कि सारी तहकीकात का मरकज़ ही यही थे, इन्हीं से मुतल्लिक तहकीकात हो रही थी, इन्हीं से मुतल्लिक सारी इन्वेस्टिगेशन हमने की, हमने इनको मासूम पाया, हमने इनको बेगुनाह पाया, इन पर किसी किस्म का कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम नहीं हमने साबित किया, इन पर किसी किस्म का कोई सबूत हमें नहीं मिला कि इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की हो, इन्होंने कोई करप्शन की हो, इन्होंने कोई पुट्ठा काम किया हो। तो लिहाजा इनके जो असासे हैं, इनके जो अकाउंट्स जो हमने आके अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि उनको मुंजमद करें, अब उनको बहाल कर दिया जाए। अब वो असासे भी, वो अकाउंट्स भी सारे वो बहाल हो गए हैं। अब आपको वही बात है, मैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन हमारे बहुत ही एक उस्ताद हैं, मेरे लिए इंस्टीट्यूशन है नजम सेठी साहब, वो अक्सर बेशतर बड़े मजाक और मज़ाहिया अंदाज में, और उन पे बड़ा जचता है, वो उन वाली बात है कि अब असासे वहाँ से मुंजमद जो थे वो बहाल हो गए हैं, उनको मासूम भी डिक्लेयर किया गया, उनको बेगुनाह भी डिक्लेयर किया गया है। उन्होंने खुद कहा है कि शहबाज शरीफ पर, उनके बेटे पर किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित भी नहीं हुआ, तो आपको ये ठुठू मिला है, ये नजम सेठी साहब कहते रहते हैं, ठीक हो गया ना? तो आपको क्या मिला है ये, ठीक है ना? तो अब बात ये है कि अब उस हिसाब, मतलब अब ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें ना ज़रा। अब मैं क्या कहूँ, यहाँ पर कहते हैं कि जब रोज़ कोई न कोई वज़ीर आया होता है और वो कहता है कि शहबाज शरीफ के चपड़ासी मकसूद के अकाउंट में इतने अरब आए। भाई आपकी हुकूमत है, आप तहकीकात करो। आपके शहजाद अकबर साहब थे, वो 3.5 साल तक कागज़ लहराते 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 ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, घंटा घंटा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कौम का वक्त ज़ाया किया, मीडिया का वक्त ज़ाया किया, हम जैसे सहाफ़ियों का वक्त ज़ाया किया। हम टिकटिकी बांध के बैठे होते थे कि यार इसी पर तो हमने वीडियो करनी है तो हम भी सुने। हम अपनी फैमिली के मसरूफियात छोड़ देते थे, सब कुछ यूँ टिकटिकी बांध के देखते थे कि जी इस पर तो हमने वीडियो करनी है अगली, तो इसी पर देखना है। सारी कौम का वक्त का सत्यानाश किया, कौम के पैसे का सत्यानाश किया, बाहर के ट्रिप लगाते रहे, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उस पे लगाए, पता नहीं किन किन को ठेके दिया ऑडिट के, उन पे करोड़ों अरबों रुपए लगाए, एक पैनी तक वसूल नहीं हुई, एक टका वसूल नहीं किया। तो अब आप खुद बताएं कि फिर उस वक्त आप क्या कर रहे थे कि जब आप उनके मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में, ये जो चूरन है ना, ये बिकने वाला नहीं है, ये चूरन अब बंद हो गया है। अब लोग कहते हैं अब 3.5 साल 3.25 साल हो गए हैं, अब आपकी हुकूमत है, जो अगर वो करप्ट थे तो उनको लंदन वाले भी क्लीन चिट दे रहे हैं, उनको यहाँ की अदालतें भी क्लीन चिट दे रही हैं, तो फिर क्या मैं जब अदालतें यहाँ की भी और लंदन वाली भी दोनों उनको क्लीन चिट दें, भाई मैं किस बुनियाद पे उनको करप्ट कहूँ? मुझे बताया तो जाए। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर आप तो ये करते हैं वो, भाई मैं क्यों कहूँ किसी को करप्ट की? जो अदालतें किसी को तो बस ये
किसी अदालत ने तो किसी को करप्ट कहा हो ना। मैंने आपको कहा है ना कि पनामा चलता रहा, खेलते रहे डेढ़ साल तक, और बीच में से इकामा निकल आया। ठीक, कौम का वक्त ज़ाया किया गया और बीच में से इकामा निकल आया। उसके बाद पहला एवनफील्ड का फैसला आया, जिसमें फैसले के अंदर जज लिख रहा है कि नैब नवाज शरीफ पर किसी किस्म की कोई करप्शन या किकबैक साबित नहीं कर सका। अब मैं तो नहीं कह रहा, हालांकि ये नैब के पिछले दरवाज़ों से नामालूम अफराद भी घुसते रहे, उसके बावजूद भी जज बशीर ने लिख दिया कि इस पर किसी किस्म का करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। अब उसके बाद अगले दो फैसले आए, एक फ्लैगशिप का और एक अल अज़ीज़िया का। फ्लैगशिप में उनको बरी करार दिया गया और अल अज़ीज़िया में उनको सज़ा दी गई। वो सज़ा दी अल्लाह बख्शे जज अरशद मलिक ने, और अरशद मलिक साहब ने क्या कहा, उनकी अपनी वीडियो आ गई और उन्होंने कहा था कि जनाब हाँ, मुझे तो अपनी वीडियो पुरानी दिखाई गई और मुझे ब्लैकमेल किया गया, इसी वजह से मैंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी थी, और उनके एफिडेविट्स भी मौजूद हैं। फिर उसके बाद किस तरीके से उनको जनाब बरतरफ किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको हटाया, और फिर किस तरीके से उनकी मशकूक मौत हुई, आज तक भी वो मौत कौम एक्सेप्ट नहीं कर रही, पाकिस्तानी कौम। तो भाई बात तो ये है ना, मैं किस बुनियाद पे किसी को करप्ट कह दूं, जबकि कानून और आइन कहता है, लीगल सिस्टम कहता है कि भाई इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो तब तक वो इनोसेंट है। अब नवाज शरीफ को सजा भी दी और फैसले में लिख रहे हैं कि नैब को करप्शन ही साबित नहीं कर सका। अब मैं क्या करूं? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।